हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। टीजीटी रिजल्ट्स और साथ ही साथ आपका जो एनटीटी रिजल्ट को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनके क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं कि जो एनटीटी वाला रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे पास, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आते हैं। मतलब बार बार लोगों के द्वारा ये एनटीटी रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको लेकर के भी बात करूंगा और साथ ही साथ जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 था जिसके तहत टीजीटी के एग्जाम्स की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसको लेकर के बात करूंगा कि जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं वो कब तक होंगे या क्या इनका प्रोसेस चल रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट चाहे वो डीएसएसपी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से प्रोवाइड कराई गई हो या कोई भी ऐसी अपडेट जो अनऑफिशियल तरीके से मुझे मिलती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है तो मैं उसे आपको सबसे पहले उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता देता हूं। तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो टेलीग्राम ग्रुप। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो टेलीग्राम ग्रुप, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ। इस मसले को लेकर के यानी कि टीजीटी रिजल्ट वाली मैटर को लेकर के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले की वीडियोस में भी। अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी लंबे समय से जो कैंडिडेट्स हैं टीजीटी रिजल्ट्स की मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से जा रहे हैं, जिसमें डीएसएसबी के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ समय पहले ये डेट्स दे दी गई थी, पर्टिकुलर डेट दे दी गई थी हर एक रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, उसके बाद इन डेट्स में भी एक दो रिजल्ट आए थे लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सारे रिजल्ट्स अभी भी पेंडिंग में बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा एक ट्विटर अकाउंट पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी एक चर्चा में ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक पोस्ट थी जो इसके डीएसएसबी के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई थी, जिसमें रिजल्ट्स को लेकर के बोला था कि अप्रैल से लेकर के जून वाले फेज में आपके टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी एक और पोस्ट रही थी चर्चा में। अब जो ये सारा मसला फंसा हुआ है टीजीटी रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये सीटेट के क्लैरिफिकेशन को लेकर के ये एक केस था, छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस चीज को भी यानी कि इस मैटर को भी, इस कोर्ट केस को भी मैंने बाकायदा पिछले वीडियोस में मैंने कई बार डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता इस केस के बारे में तो आप मेरी पिछली वाली जो वीडियोस हैं उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीटेट स्कोर के इश्यू को लेकर के डीओई का क्लैरिफिकेशन मांगा है डीएसएसबी ने। ठीक है, तो ये डीओई के क्लैरिफिकेशन की वजह से जो आपके रिजल्ट्स हैं टीजीटी के वो अभी पेंडिंग है। अब ये जो आपके टीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो केवल और केवल इसी चीज पर डिपेंड करते हैं कि डीओई कब तक क्लैरिफिकेशन देता है, कितना समय लेता है, क्या अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो टीजीटी के रिजल्ट्स है ना वो आपके तैयार हो चुके हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। ठीक है ना, पहले ही मिली थी। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तैयार किए जा चुके हैं लेकिन इसी केस की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं उनमें डिले मिल रहा है। ठीक, अब इस केस की वजह से हुआ क्या है कि अब जब डीओई से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, जो रिजल्ट्स वो जो इनके द्वारा तैयार किए गए हैं, क्या जो डीओई है या डीएसएसबी है क्या इसी को, इन्हीं रिजल्ट को जो तैयार कर लिया गया है इसी को जारी कर देता है या फिर रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, रिवाइज कहने का मतलब है जिस तरीके से टीजीटी उर्दू और पंजाबी वाले केस में आपने सुना होगा, ठीक है, उसको भी लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। अगर ये डीएसएसबी अगर रिवाइज रिजल्ट जारी करता है तो पहले तो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बनाने के बाद
आपका टीजीटी रिजल्ट्स बनाने में समय लग जाएगा और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग में भी काफी लंबा समय लगेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपके टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के चल रही हैं। ठीक है। संभावना, अगर मैं बात करूं टीजीटी रिजल्ट की संभावना को लेकर के, ये कब तक जारी किए जा सकते हैं? देखिए, आपकी इफ अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं या एक्सपेक्टेड चीजें अगर मैं रखूं आपके सामने, तो टीजीटी रिजल्ट आपको लगभग या तो मई के एंड में देखने के लिए मिल सकते हैं या जून वाले मंथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के बोल रहा हूँ। और हालांकि कितना समय लेता है ये पर्टिकुलर या ये एक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये केवल मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं, हो सकता है मई के एंड में देखने के लिए मिल जाए, लेकिन आपका जून मंथ तो आप कंफर्म मान करके चलिए। और बाकी का ये लेट भी हो सकता है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में डीओई कितना समय लगाता है वो डीओई के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, कल इसी चीज की मांग को लेकर के लोगों के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्वीट कीजिए वहां पर। जितने भी लोग ट्विटर अकाउंट जितने भी लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं, आपको ट्वीट क्या करना है, कल का ही दिन है, यानी कि सॉरी आज का ही दिन है, क्योंकि यह वीडियो आज अपलोड होगी। तो आपको करना क्या है, अपनी ट्विटर पर जाकर के हैशटैग चलाना है रिलीज टीजीटी रिजल्ट, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको। ठीक है। ये आपको हैशटैग रखना है और टैग करना है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वेदिथा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली संधू तरनजीत सिंह, ठीक है, सीएमओ दिल्ली गुप्ता रेखा गुप्ता जी, और आशीष सूद जी, जो भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं दिल्ली के। ठीक है। उसके बाद और डीएसएसबी को आपको टैग करते हुए ये जो ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए। देखिए, आप पर्सनली या फिजिकली तो आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हो डीएसएसबी के किसी भी धरना प्रदर्शन वगैरह में, लेकिन आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए। ठीक है। तो कल आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, जितनी ज्यादा संख्या में लोग कर सके, ट्वीट कर सके, इन सभी लोगों को टैग करते हुए आपको ये ट्वीट करना है। ठीक है। ये हो गई आपकी टीजीटी रिजल्ट को लेकर के बात। वहीं पर मैं बात करता हूँ आपके जो एनटीटी वाला रिजल्ट है। देखिए, एनटीटी वाला रिजल्ट मैं काफी लंबे समय से अच्छा बच्चों को कहते हुए आ रहा था कि जो आपका एनटीटी वाला रिजल्ट है वो आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये चीजें मैं क्यों बोल रहा था, ये इसलिए बोल रहा था, मुझे काफी लंबे समय पहले, यानी कि काफी समय पहले से ही मुझे ये खबर मिल गई थी कि जो आपका एनटीटी वाला रिजल्ट है वो प्रोसेस हो चुका है, डीएसएसबी के पास भी आ चुका है, लेकिन डीएसएसबी इसको रिलीज नहीं कर रही है। रिलीज नहीं कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो केवल और केवल डीएसएसबी को ही पता है। लेकिन आपका जो एनटीटी वाला रिजल्ट है वो डीएसएसबी के पास प्रोसेस्ड है, तैयार है बिल्कुल बन करके, वो कभी भी रिलीज किया जा सकता है। या कुछ अगर मसला फंसा हुआ है तो डीएसएसबी अभी तक इसको क्लियर नहीं कर पाई है। ठीक है। हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एनटीटी का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है इसके पीछे क्या रीजन है वो पता चल जाए। लेकिन एक चीज और है, कल शायद बच्चे जा रहे हैं एनटीटी रिजल्ट की मांग को लेकर के, हो सकता है कल कुछ अपडेट मिले, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं कल जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एनटीटी रिजल्ट को लेकर के, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है। आप चाहें तो उन लोगों के साथ जा भी सकते हैं, उन लोगों की जो चलाई गई मुहिम है उसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एनटीटी का रिजल्ट, हालांकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू कि आपका एनटीटी वाला रिजल्ट तैयार है, बिल्कुल प्रोसेस्ड है, डीएसएसबी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन क्या रीजन है वो डीएसएसबी को ही पता है क्यों नहीं जारी कर रहा है। ठीक। एनटीटी रिजल्ट को लेकर के बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं 06/25, आपका जो 06/25 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था जिसके तहत आपके टीजीटी के एग्जाम्स होने थे। सभी को पता है कि टीजीटी एग्जाम्स जो रुके हुए हैं आपके 2025 वाली वैकेंसी को लेकर के, वो रुके हुए हैं एज रिलैक्सेशन वाले इशू को लेकर के। ठीक है। इसी एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के एक अपील दायर की जा चुकी है। मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि अपील दायर की जा चुकी है। 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई थी, और 16 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी इसी मामले को लेकर के, उसमें कोई ठोस चीज नहीं निकल करके आई कि एग्जाम्स कब तक होंगे। और आपने देखा भी होगा कि 1 जून से लेकर के 1 सितंबर तक का एग्जाम स्केड्यूल आ गया है, मतलब आने वाला क्या आ ही गया है, आ गया है। और ये तो कंफर्म है कि आपका सितंबर तक तो एग्जाम नहीं है। अगर आपने इसी तरह से ढील बरती तो आपका हो सकता है इस साल एग्जाम ना भी देखने के लिए मिले। एक चीज जो 06/25 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा एक और ट्विटर कैंपेन जो 6 अप्रैल को चलाया जाएगा, ठीक है ना,
अप्रैल नहीं है, ये 6 मई को 11 बजे आप सभी को टीजीटी एग्जाम्स, ये इसमें अप्रैल गलत डल गया है, ठीक है। 6 मई को आपको क्या करना है, ट्विटर कैंपेन करना है, और इसमें सभी जितने जो मैंने अभी टीजीटी रिजल्ट्स में जो बताए थे कि जिन जिन लोगों को टैग करते हुए ये सारी चीजें बोलना है, मतलब ये ट्वीट करना है इन सभी लोगों को टैग करते हुए, ठीक है। हालांकि अगर आप मेरे से पूछें कि ये एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं या कब तक संभावना है, देखिए अब ये जब मामला जब ये मैटर कोर्ट के अंडर में आ गया है, तो मैं इसमें कुछ अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि अब जो भी कोर्ट के अंडर में आ गया है तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, डीओई अपना क्या पक्ष रखता है, सॉरी डीएसएसबी क्या पक्ष रखता है, तो वो अब सारी चीजें उनके अंडर में आ सकती है। इसके बारे में कोई भी अनुमान या कोई भी तुक्का नहीं लगाया जा सकता, और ना ही मैं आपको किसी भी तरीके के भ्रम में रखना चाहता हूं। अगर 28 अगस्त वाली डेट को कुछ पॉजिटिव निकल करके आता है तो हो सकता है आपके इस साल के अंदर एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाएं। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो 2026 में नहीं होने वाले हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये ही सच है जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर 28 अगस्त की डेट को अगर कुछ पॉजिटिव निकल करके आता है तो हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, अदरवाइज आप इस साल तो मान करके या लटक ही गई, ये मान लीजिए ये एग्जाम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये जेन्युइन चीजें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के हो, एनटीटी रिजल्ट्स को लेकर के हो, 06/25 एग्जाम्स को लेकर के हो, बस केवल यही चीजें हैं जो पूरे यूट्यूब पर चल रही हैं फिलहाल के समय में। हालांकि बच्चे हर एक पॉइंट को लेकर के, एनटीटी रिजल्ट हो, चाहे वो टीसीटी के रिजल्ट्स हो, चाहे वो किसी अदर पोस्ट कोर्ट से जुड़े हुए जिनका भी कोर्ट केस है या कुछ जिनके भी काफी लंबे समय से रिजल्ट्स फंसे हुए हैं, उनको लेकर के पर्टिकुलर भी जा रहे हैं, पर्टिकुलर तरीके से भी जा रहे हैं लोग, ग्रुप बना करके भी जा रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसके कान पर कोई भी जू नहीं रेंग रही है, बस वो अपने हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम केवल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और उस मुहिम में जितने भी लोग आपका साथ दे रहे हैं या वहां जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, और उसमें सपोर्ट करना क्या है, आप उनके साथ खड़े रहोगे तो आपकी जो आवाज है वो बुलंद होगी। और काफी लोग हैं जो केवल, अच्छा वादा तो वो कर देते हैं लेकिन वो जाते नहीं हैं उन लोगों के साथ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर नहीं जा रहे हैं तो उनसे साफ मना कर दीजिए, क्योंकि वहां जाने वाले लोगों से ये, मतलब डिपार्टमेंट में अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट करने के संबंध में मैंने आपको 2-3 नोटिफिकेशन दिखाए थे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किए थे ना डीएसएसबी ने, वो इसी तरीके के प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ही जारी किए थे, ठीक है ना। तो आपके संख्या में अगर बल होगा तो ये चीजें जल्दी हो सकती हैं, अदरवाइज आप भूल जाइए, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे दूं, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर के तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।